5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के नए युग की शुरुआत हुई थी। करीब 5 साल होने वाले हैं। बड़ी खबर है आज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है। नए कश्मीर के लिए अब 7 साल का प्लान तैयार हुआ है। अब कश्मीर में वो सब कुछ होने जा रहा है जो पिछले 73 सालों में कभी नहीं हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट AFSPA को वापस लेने पर विचार किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत से इलाकों से सेना को हटाया जा सकता है। अब कश्मीर में नॉर्मलसी यानी कि हालात सामान्य बहुत तेजी से हो रहे हैं। AFSPA आर्म फोर्सेस स्पेशल पास एक्ट को केवल अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इन जगहों पर सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार इतना बड़ा फैसला इसलिए ले सकती है क्योंकि 370 हट्टे के बाद 1800 दिन में कश्मीर पूरी तरह से सामान्य हालात वहां पर नजर आने लगे हैं। अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 7 साल का रोड मैप तैयार किया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूत किया जा रहा है। अमित शाह ने बताया कि अब कश्मीर की जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़ा है, इसलिए वहां टेरर ऑपरेशन में भी स्थानीय पुलिस के जवान शामिल होने लगे हैं। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर के दुश्मनों में अशांति और कश्मीर में शांति है। जिन्होंने कश्मीर को जहन्नुम बनाने का श्राप दिया ना, जिन्होंने 370 की समाप्ति के बाद से मोदी सरकार के फैसले को गैर लोकतांत्रिक, याद है ना, गैर संवैधानिक बताया था, आज वो नए कश्मीर के 7 साल के रोड मैप की बात गृह मंत्री से सुनकर बहुत परेशान है। प्रधानमंत्री के जहन में और प्रधानमंत्री के लैपटॉप में जम्मू कश्मीर के विकास का पूरा विजन भी है और रोड मैप भी है। अब तक पीएम मोदी के नए कश्मीर की तस्वीर दुनिया ने देखी है, लेकिन कश्मीर के लिए तो पीएम मोदी का बड़ा प्लान है। 5 साल पहले अनुच्छेद 370 इतिहास बना, इसके बाद कश्मीर बदलता गया, लेकिन मोदी सरकार इतने पर ही रुकने वाली नहीं है। अब कश्मीर के लिए मोदी सरकार एक और फैसला लेने वाली है जो अब तक किसी सरकार ने सोचने की हिम्मत तक नहीं की थी। इम्पोर्टेंट इशू भी है। जब इस तरीके के हालात बन रहे हैं तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिस तरीके से हमने देखा कि आपकी सरबराही में जो नॉर्थ ईस्ट वाला जोन था और कुछ इलाकों के अंदर था, वहां पर हालात ठीक हुए तो आहिस्ता आहिस्ता करके जरूर हम इस पर जरूर विचार करेंगे। इस पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी नॉर्मल स्थिति हो ही रही है और बहुत स्पीडीली इस पर विचार किया जाए, नजदीक के भविष्य में विचार किया जाए। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिजाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई। जिन्होंने कश्मीर को जहन्नुम बनने का श्राप दिया था, आज उनकी पार्टी के लोग गृह मंत्री अमित शाह की बात सुनकर परेशान हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार चुनाव को देखते हुए कश्मीर से गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर पर केंद्र के प्लान को बताया। कश्मीर के विकास से लेकर कश्मीरियों की परेशानी तक हर पॉइंट पर अमित शाह ने सरकार के विजन को सबके सामने रखा। वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार का शासन होगा। सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा के मुताबिक कश्मीर में विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले होने जा रहे हैं। इसे लेकर सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। लोकसभा के चुनाव अभी हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है कि सितंबर 31 के पहले विधानसभा के चुनाव समाप्त कर दिए जाए। स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोई टाल नहीं सकता। विधानसभा के चुनाव भी सितंबर के बाद पहले ही समाप्त करने होंगे, तो वो हो ही जाएंगे। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित करने का भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में वादे को सार्वजनिक किया है, मैंने भी पार्लियामेंट में वादे पर बल देकर कहा है। तो ये पत्थर पर लकीर है, मोदी का वादा पूरा होने के लिए होता है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को अलगाववाद के रास्ते पर ढकेलने वाले पर बड़ा प्रहार किया, जिनकी भूल से कश्मीर का मामला यूएनए तक पहुंचा और उन नेताओं पर भी
निशाना साधा, जिन्होंने परिवारवाद के लिए कश्मीर में लोकतंत्र को कभी पनपने नहीं दिया। हमारा उद्देश्य यही है कि ये 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी, ये तीनों परिवारवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को रोका है, लोकतंत्र को नीचे पहुंचते तक रोका है। आज तक आज़ादी के इतने सालों तक, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे। आज 30,000 से ज़्यादा जनता के प्रतिनिधि पंचायती चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जिस अलगाववाद की धारी की वजह से जम्मू कश्मीर 70 साल तक अशांति और आतंकवाद की लिस्ट में टॉप पर रहा, आज उस कश्मीर पर पीएम मोदी का विजन बुलेट की रफ्तार से कश्मीर और यहाँ के लोगों का जीवन बदल रहा है। आजादी के बाद से जिन लोगों ने संगीन के साए में कश्मीर को देखा था, अब वो पीएम मोदी का नया कश्मीर देखने वाले हैं। वो कश्मीर जो 370 के बाद पूरी तरह से बदल चुका है, जहां पत्थर नहीं चलते, जहां ट्रेन दौड़ रही है। वो कश्मीर जहां डल लेक के सामने फॉर्मूला कार रेसिंग हो रही है। आज जम्मू कश्मीर शांति की ओर आगे बढ़ा है, टेररिज्म खत्म हो रहा है, 2 दरबार की परंपरा समाप्त हो चुकी है, पत्थरबाजी लगभग नहीं 0 हो चुकी है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बन चुका है, जनता का पैसा जनता के पास पहुंच रहा है, पठानकोट की नाका परमिट समाप्त हो चुकी है। 33 साल के बाद आज जम्मू कश्मीर के अवाम रात्रि के शो में भी सिनेमा में पिक्चर का लुत्फ उठा रहे हैं। 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है। अमित शाह ने दावा किया कि 2010 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के 2564 घटनाएं हुई थी, जो अब 0 हो गई हैं। 2004 से 2014 तक आतंकवाद की 7217 घटनाएं हुई थी, अब इसमें 70% की कमी आई है। अमित शाह ने दावा किया कि मोदी सरकार ने 12 आतंकी संगठनों को बैन किया है, जिनके तार आतंकवाद से जुड़े थे। टेरर फंडिंग से जुड़े 22 केस दर्ज किए गए, 150 करोड़ की संपत्ति भी सीज की गई। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर और कश्मीरी युवा सरकार के प्राथमिक एजेंडे में शामिल हैं और अब सरकार यहां उन योजनाओं को लाने के लिए तैयारी कर चुकी है, जिनसे कश्मीर अब तक अछूता रहा। 58,000 करोड़ रुपए की 53 योजनाएं जम्मू कश्मीर के लिए बनाई गई और लगभग 21,000 करोड़ की 9 योजनाएं लद्दाख के लिए बना गई। अब तक 53,000 योजनाओं का 45,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। अमित शाह की बातें सुनकर कश्मीर में कुछ लोग परेशान हैं, तो उनकी बातों से पाकिस्तान में हलचल मची है, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि पीओके को हिंदुस्तान में शामिल करेंगे।